हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कैलकुलस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछला टॉपिक हमारा था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो था वेक्टर्स का, वो मैंने पढ़ाया था, कवर किया था। और आप लोग उसे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को जो भी आपका नया नोटिफिकेशन है बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वो मिलते रहेगा, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड आपका आगे आज का टॉपिक जो है कैलकुलस से है, मतलब प्रिमिटिव कैलकुलस में पढ़ाऊंगा। जैसे कि जो आपका मैंने कहा था ना कि फिजिक्स में मैथ्स का ज़रूरत पड़ता है, तो वो कैलकुलस में पढ़ाऊंगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्लास 10 से आ रहे हैं उन्हें कैलकुलस के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता है, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ में आ जाएगा सारी चीज़। मैं समझाता हूँ, आप लोग देखिए। डिफरेंशियल कैलकुलस, जी हाँ। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे सब चीज़ समझ में आए। पहले कुछ देर देख के छोड़ देंगे या अंत का कुछ देर देखेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा बीच में। और वीडियो ये वाला थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है बाकी वीडियो के बनिस्बत, क्योंकि इसमें जो नया चीज़ सीख रहे हैं वो आपका टोटली अलग चीज़ है, ठीक है। सपोज देखिए ग्राफ है, एक्स वाई एक्सिस मैंने लिया, ये ग्राफ है और इस पर यह कर्व जा रहा है, ठीक है। ये कर्व क्या है आप लोग जानते हैं। फंक्शंस जब हम लोग देखते हैं y इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब क्या कि y एक्सिस पे इसका वैल्यू जाएगा, क्या जाएगा, x पे आप मतलब डेटा इनपुट करेंगे x पे, एक्स स्क्वायर जो आएगा y पे जाएगा। इसका मतलब समझिए क्या होता है। यानी कि इसको बोलते हैं y इज ए फंक्शन इज इन x। y एक x का फंक्शन है। x का वैल्यू आप जो मन रैंडम आप डालते जाइए, जो भी वैल्यू आएगा y पॉइंट, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं डालता हूँ आपका 3 डालता हूँ, तो y x जब 3 होगा तो y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 3 स्क्वायर होता है, ठीक है। 3 स्क्वायर होता है ना वो, तो वो 9 हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ पे आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा, मैं ये रफ डायग्राम बता रहा हूँ। ग्राफ पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा y पे 9 जाएगा और x पे 3 जाएगा। x पे 3, ठीक है, x पे 3 जाएगा, y पे 9 जाएगा। ये वाला जगह जो है, ये y जो है आपका ग्राफ जो जाएगा आपका ना, ये ऐसे करके कुछ जाएगा। ये इसलिए ऐसे जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो टू द पावर 2 है, इसलिए ये कर्व जाएगा, लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा। तो मतलब एक आइडिया मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि y इज इक्वल टू कुछ भी एक फंक्शन x का रहेगा। सपोज y इज इक्वल टू आपको दिया जा सकता है, y इज इक्वल टू दिया जा सकता है, मान के चलिए y इज इक्वल टू 3x + 2, ये दिया हुआ है। x का वैल्यू जो भी रियल नंबर है पुट करते जाइए, y का वैल्यू निकालिए और x और y का पेयरिंग कर दीजिए। जिस x का वैल्यू पे जो y आ रहा है उसको आप पॉइंट, मतलब यहाँ पे पॉइंट करके मार्क करते जाइए ग्राफ पे। तो उसी तरह एक फंक्शन था, जो कोई भी मैंने फंक्शन लिया, वो उसका ग्राफ इस तरह से आया, कर्व आया, यानी कि y और x का वैल्यू यहाँ पे आया, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट करते गया। x का वैल्यू जो मैं डाला तो y ये आया। इस तरह से ग्राफ मैंने बनाया है, ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलस आसान है। इसमें आप लोगों को डीप में नहीं जाना है। कैलकुलस में तो ऐसे देखिए आपका, आप पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल होता है, आपका चेन रूल होता है, फिर आपका काफ़ी तरह के चीज़ होते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन होता है, आपका लोगारिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो उतना आप लोगों को नहीं जाना डीप में, वो आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे। जब भी मैथ्स करेंगे आप लोग तो उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो चीज़। ये देखिए, ये अगर सपोज मैं ग्राफ जा रहा है, 2 पॉइंट मैं लेता हूँ, एक A और एक B, 2 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, एक A और एक B। ये दोनों पॉइंट में क्या हुआ, देखिए A पॉइंट जो था जिसमें x मतलब था, x एक्सिस जो x यूनिट था, ये जो है ना, ये आपका x यूनिट है, x दूरी पे है, और y दूरी पे, A पॉइंट x दूरी पे इधर और y दूरी पे इधर है। अब मैंने थोड़ा सा एक अलग पॉइंट लिया जो थोड़ा दूर था, यानी कि x का जो वैल्यू x एक्सिस पे, ये जो भी है x प्लस थोड़ा सा लिया, यानी कि ये जो आपका B है, B का जो x कोऑर्डिनेट होगा ये होगा, ये हो जाएगा उसका x एक्सिस पे, और आपका B का जो y एक्सिस पे होगा वो हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, ये y एक्सिस पे हो जाएगा, ठीक है। B जो है इसका x कितने दूरी में है, x एक्सिस पे, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, ये चीज़ है, ठीक है। B x पे और y पे, और A जो है x और y पे है, इसका पोजीशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आपसे अगर बोल दूं यहां पर, सपोज जैसे देखिए कि ये रेट ऑफ चेंज क्या है, किस तरह से चेंज हो रहा है ये चीज़।
ये जो है आपका x प्लस डेल्टा एक्स और वो डेल्टा y हुआ, यानी कि x कितना चेंज हो रहा है जो कि y में कितना चेंज आ रहा है, दोनों का रेशियो निकालना है आप लोगों को। तो आप देखिए यहाँ पे x का डेल्टा x चेंज होता है, ठीक है, x बिकम्स x प्लस डेल्टा एक्स, देन y बिकम्स y प्लस डेल्टा वाई। यानी कि जब x को थोड़ा हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, डेल्टा x यूनिट से इंक्रीज किया, डेल्टा x एकदम मतलब छोटा सा यूनिट से, बस हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स और y को y प्लस डेल्टा वाई, यानी कि थोड़ा थोड़ा दोनों इंक्रीज होगा क्योंकि ऐसे इंक्रीज हो रहा है फंक्शन ना यहाँ पर, तो दोनों चीज़ इंक्रीज होगी, y प्लस डेल्टा वाई। अब यहाँ पे क्या देखिए आप, अगर मैं पूछूँ रेट क्या है, रेट यानी कि अगर x का मतलब x थोड़ा सा बढ़ता है तो y कितना बढ़ता है, तो रेट यही होता है ना, रेट इज इक्वल टू जो चेंज आ रहा है डेल्टा वाई, मैं यहाँ रेट लिख देता हूँ, ठीक है, रेट इसका चेंज का क्या है कि जब ये डेल्टा वाई चेंज हो रहा है, कब हो रहा है, यानी कि डेल्टा एक्स, जब x में इतना सा बढ़ोतरी हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है, इतना इंक्रीज हो रहा है x, तो y इतना इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया आपका रेशियो, यानी कि रेट होता है ना, जैसे आप कहते हैं कि मतलब कि कितना हुआ आपका, कितना x बढ़ा तो कितना y बढ़ा, रेशियो अनुपात में जो जाता है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है क्या आप इसे देख सकते हैं, ग्राफ से बता सकते हैं कि ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, tan थीटा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन मैंने ले लिया, ए और बी पॉइंट को जोड़ दिया ए बी स्ट्रेट लाइन से, और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो दिस इज रेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan थीटा हो गया रेट आपका, यानी कि tan थीटा क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, ऑलवेज, ये चीज़ देख लीजिए आप लोग, ऑलवेज slope of a straight line is tan theta. Theta is angle between line and पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये जो थीटा आपका जो है ना, ये थीटा क्या होता है आपका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको tan थीटा जब लेंगे तो वो स्लोप होता है, तो यही रेट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा आपने देख लिया, स्लोप को बोला जाता है। अब ये बी को सामने लाते जाइए, सपोज नया जब मैं ग्राफ बनाऊँ, सपोज मैं कह रहा हूँ, अभी तो यहाँ बना नहीं सकता ना, एक एक ग्राफ, बहुत छोटा छोटा ग्राफ बनाते जाइए, ये बी और सामने लाइए यहाँ पर, तो क्या होगा, ये बी और सामने लाएंगे आप, फिर और सामने लाइए और सामने, कभी कभी एक समय ऐसा आएगा जब आपका ए और बी लगभग कोइंसाइड कर जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाएगा, सच में पूरा कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है, लगभग कोइंसाइड कर जाएगा, तो ये थीटा क्या हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये जो ग्राफ है आपका, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ऐसे, और ये आपका ए और बी जो है, ये अगर मान लीजिए आपका, ठीक है, ये अगर आप बी को सामने लाते जाएंगे तो एक समय आएगा, सॉरी ग्राफ ऐसे है, ठीक है, और ये आपका ए बी है। अब ये बी जब सामने आते आते जाएगा तो ये लाइन क्या बन जाएगा, ए बी इसका टेंजेंट बन जाएगा, इस कर्व का टेंजेंट एट द पॉइंट ए बन जाएगा, ठीक है, वही होगा, क्योंकि देखिए आप बी को और सामने लाएंगे और सामने लाएंगे और सामने, तो ए और बी ऑलमोस्ट कोइंसाइड करेगा, और ये जो लाइन ए बी है ये अलग से ऊपर ना हो करके एक टेंजेंट इस कर्व पे एट द पॉइंट ए बन जाएगा, ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, या तो डी डी एक्स ऑफ वाई भी बोलते हैं हम लोग, वाई एक फंक्शन है एक्स का, ठीक है, इज इक्वल टू, ये होता क्या है देखिए, लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये चीज़ ये है क्या, ये देख लीजिए, लिमिट यानी कि एक लिमिट ले रहा है, मैंने कहा ना आपको, बी को पूरा ही नहीं सटा देना इसमें, बी थोड़ा थोड़ा करके कुछ बचता है, लिमिट यानी कि ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये जो दूरी है, ये बी सामने आएगा ये,
तो ये डेल्टा एक्स को छोटा करते करते लगभग ये जो दूरी है आपका ये जीरो कर देना है, एज इट टेंड्स टू जीरो। इसे कहते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ये जो एरो दिया है मतलब जीरो के करीब आ गया है डेल्टा एक्स। तो क्या होगा उस समय जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, ठीक है, जब ये जीरो पे टेंड करेगा उस समय ये जो आपका होगा, जो भी आपका मतलब ये जो रेशियो आएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, उसे रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखिए ये होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, वो होता है डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। ये ग्राफ को बिल्कुल सटाते जा रहे हैं हम लोग, यानी कि आप देख रहे हैं हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, y चेंज, x जब चेंज हो रहा है तो y इतना हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि x नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है, बिल्कुल कम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो y कितना चेंज होगा, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स। ये वाला जो वैल्यू आप निकालेंगे ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यानी कि इस चीज़ को जब आप लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, वो क्वांटिटी होगा क्या, वो क्वांटिटी ये होगा कि इंस्टेंटेनियस, जस्ट जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आपका गाड़ी चल रहा है, ठीक है, गाड़ी आप चलाते 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 इंस्टेंटेनियस स्पीड उसमें दिखाया जाता है, वो मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को बाद में। ये देखिए ए और बी में चेंज कितना हुआ भाई, y का x का चेंज होता है तो ये y बढ़ जाता है। अभी अगर जीरो लगभग चेंज होगा तो मतलब आप कह सकते हैं कि a पे ही है, ठीक है। रेट जो है, रेट, ये रेट एवरेज रेट होता है, ठीक है, दिस इज एवरेज रेट, ये एवरेज रेट है। और ये जो चीज़ है आपका, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट है। यानी कि जस्ट जब ए पे ये कर्व था उस समय इसका स्लोप क्या था, जो भी स्लोप था वही रेट ऑफ चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, स्लोप, ठीक है। तो स्लोप यहाँ पे एवरेज हमने लिया, वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिया, जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं शुरू में, ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, ये डी डी कैंसिल नहीं होगा, रॉन्ग, ये चीज़ रॉन्ग है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन का आपको कुछ कुछ जो कॉमन है। सपोज एक काम कीजिए, एक एग्जांपल पहले लेते हैं हम लोग स्क्वायर का, ठीक है। चलिए, तो मैंने आप लोगों को बताया, एक एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर का। इसमें आप लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन कैसे काम करता है, मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख लीजिए, वो तो मैंने बताया आप लोगों को। सपोज कीजिए एक स्क्वायर था, ठीक है, नाम दे दीजिए इसे ए बी सी, ये सी हुआ, एंड दिस इज डी। ए बी सी डी एक स्क्वायर था, ठीक है, जिसका एल साइड था, लेंथ ऑफ ईच साइड था एल, एल और एल। अब बाद में क्या किया गया, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया गया, डेल्टा एल इसे इंक्रीज किया गया और दोनों साइड मतलब बराबर रूप से थोड़ा सा इंक्रीज किया गया लेंथ को। तो एरिया में कितना चेंज होगा, ये कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे इनिशियली क्या था आपका, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये तो आप लोगों को मालूम है पक्का। अब एरिया जरूर कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होगा, एरिया प्लस डेल्टा ए, डेल्टा ए यानी चेंज, ये जो डेल्टा होता है ना, दिस इज चेंज, चेंज कितना चेंज हुआ, ठीक है, चेंज इन एरिया, डेल्टा ए लिखा यानी कि चेंज इन एरिया, डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो ए प्लस डेल्टा ए इज इक्वल टू एल, लेंथ भी बढ़ा है ना, लेंथ ही तो बढ़ा है ना, तभी तो आपका हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। नाउ अब हम लोग इसको देखते हैं, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस 2l डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल स्क्वायर। अब इसे और सॉल्व करते हैं हम लोग नीचे, ठीक है। सिंस a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, चेंज इन एरिया जो आ रहा है आपका, चेंज इन एरिया वो तो कट गया। अब डेल्टा a इज इक्वल टू 2l डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आपको क्या निकालना है, मैंने कहा था डिफरेंशिएशन एज ए रेट मेजरर काम करता है, ठीक है।
डिफरेंशिएशन यानी कि रेट, मैंने बताया था ना अभी कितने बार रेट का मैंने नाम लिया, रेट रेट रेट, यानी एक्स जब चेंज हो रहा है तो वाई कितना चेंज हो रहा है, वो रेट निकालना है। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछ दे कि ये एरिया जो है अगर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ डेल्टा एल, है ना, लेंथ में, तो आखिर होगा क्या एरिया में चेंज। तो इससे देखिए डेल्टा एल आप कॉमन ले लीजिए इंटू 2L प्लस डेल्टा एल, ये हो जाएगा बिल्कुल। अब इसे आप नीचे ले आइए, डेल्टा ए बाई डेल्टा एल इज इक्वल टू 2L प्लस डेल्टा एल। सिंपल से बात है, ये होगा। यानी कि थोड़ा सा लेंथ अगर चेंज करते हैं या जो भी लेंथ चेंज हो रहा है, ये लेंथ, हाँ ये आपका स्मॉल चेंज होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल चेंज हो रहा है, अगर बहुत ही स्मॉल नेग्लिजिबल लेंथ में चेंज हो रहा है तो एरिया में क्या चेंज होगा। तो नेग्लिजिबल जब है तो इसे आप जीरो लिख सकते हैं, हो ही सकता है, डेल्टा एल जीरो है तो हाँ, लेकिन इसे जीरो मत आप कह सकते हैं, डेल्टा एल कभी भी जीरो नहीं होगा। ये नहीं कि यहाँ जीरो हो गया भाई, ये सर कैसे हो गया, ये तो फिर इन्फिनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नहीं, ये हुआ नहीं है। टेंड टू, मैंने क्या था, एक्स टेंड्स टू, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। और ये नेग्लिजिबल चेंज के चलते एरिया में भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, इसलिए ये तो फैक्टर रहेगा ऐसे, और ये 2L हो जाएगा, ओनली 2L, ठीक है, क्योंकि सिंस डेल्टा एल इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, डेल्टा एल बहुत ही छोटा है, तो चेंज इन एरिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा डेल्टा एल बहुत छोटा है, इसका मतलब यही हुआ ना, मैं ये कह रहा हूँ डी ए बाई डी एल इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एल, जो चेंज इन लेंथ है, दैट टेंड्स टू जीरो, डेल्टा ए बाई डेल्टा एल, यही चीज़ हुआ, ठीक है। ये देखिए आप, हुआ तो यही चीज़ ना, ये जो आपने लाया यहाँ पर डेल्टा ए बाई डेल्टा एल, जब डेल्टा एल लिमिट टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो ये चीज़ हो जाए डी ए बाई डी एल, यानी कि सो डी ए बाई डी एल इज इक्वल टू 2L, ये चीज़ हो जाएगा 2L जो आया। तो इस तरह से अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह से इतना लंबा प्रोसीजर करके ग्राफ बना के ये सब तो नहीं होता ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे फिजिक्स में काम आएगा। कभी कभी रेट मेजर करना होता है किसी चीज़ का, कोई मान लीजिए किसी चीज़ को हीट किया जा रहा है तो कितना एक्सपेंड हो रहा है, किस रेट से एक्सपेंड हो रहा है आपका, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ जनरल रूल्स होते हैं, ठीक है, फंक्शंस के, कुछ फंक्शंस के हमारे जनरल रूल्स होते हैं, वो देख लीजिए। सेशन ऑफ कॉमन फंक्शंस, कुछ कॉमन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देख लीजिए क्या क्या होते हैं। जैसे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, ठीक है, क्या होगा देखिए, ये तो आप जानते हैं डिफरेंशिएशन को dy बाई डी एक्स लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे ये हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए साइन एक्स लेते हैं, साइन एक्स लेते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। यानी कि साइन एक्स के ग्राफ को जब आप जो है उस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा उसका ग्राफ बना के, ठीक है। और इसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से भी डिराइव किया जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन होता है, तो वो नहीं करना है तो फिर आप क्यों यहाँ देख रहे हैं, छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा ना, फिर मैथ्स के लिए वो चीज़ है। कॉस एक्स हो गया, नाउ tan x, इसका होता है sec स्क्वायर एक्स, sec x का sec x tan x, ठीक है। कितने हुए, साइन कॉस tan sec कोसेक x, कोसेक x का हो जाता है आपका माइनस कोसेक x कॉट x इंटू कॉट एक्स, ठीक है। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है कोसेक एक्स का, और कुछ बच रहा है क्या, कॉट एक्स का, हाँ कॉट एक्स एक बच रहा है। एक काम करता हूँ मैं इसे इधर लिख देता हूँ, ठीक है, कॉट एक्स, इसका हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स हो गया, ये सारे हो गए। और आपका डिफरेंशिएशन एक देख लीजिए,
डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोई फंक्शन x टू द पावर n, वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, x टू द पावर n कोई फंक्शन है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका e टू द पावर x का, ठीक है, e टू द पावर x का, e टू द पावर x ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके हो गए डिफ्रेंशिएशन। और आप देख लीजिए आपका 9th में ln x ले लीजिए, ln x लोगारिथमिक फंक्शन जो है ln x का हो जाएगा आपका 1/x। ये सब है जनरल जो आप लोगों को याद रखना होगा कॉमन फंक्शन से जो यूज़ में आते हैं। ठीक है, हाँ सॉरी ये मैं ध्यान नहीं दिया, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा, cot x का कोसेक x का माइनस कोसेक x cot x। अब देखते हैं हम लोग आगे कि डिफरेंशिएशन जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो दो फंक्शन जुड़े होंगे तो उसे कैसे डिफरेंशिएट करना अलग अलग करके, वो रूल्स होते हैं 4-5 होते हैं, ज़्यादा नहीं, वो मैं लिख दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट फंक्शंस, यानी कि जब एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे तब, एक से जब ज़्यादा फंक्शन हुए और उनको डिफ्रेंशिएट करना पूरा एज ए होल को, तो किस तरह से करेंगे आप। यहाँ पे पहला जो रूल आता है आपका, वो रूल देख लीजिए, वो रूल होता है आपका डी डी एक्स ऑफ सी वाई। ठीक है, सी वाई, यानी कि ये डायरेक्टली ऐसे लिख लीजिए सी वाई का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c इज ए कॉन्स्टेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ c dy अपॉन dx। हियर c इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर अगर यहाँ पे लगा रहे, कांस्टेंट रियल नंबर, तो वो बाहर हो जाता है और डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाता है। अब मान लीजिए दो जो फंक्शंस वो जुड़े हुए हैं, सपोज जैसे डी डी एक्स ऑफ u प्लस वी, u एक फंक्शन है x में, v भी एक फंक्शन है x का। ठीक है, दोनों x का फंक्शन है और दोनों को डिफरेंशिएट करना है, सम में है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v। ठीक है, यानी कि अलग अलग दोनों को डिफरेंशिएट करके आपको जोड़ना होगा। और यही चीज़ माइनस में भी होता है, प्लस और माइनस दोनों ले लीजिए। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में होता है, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। अब होता है मल्टीप्लिकेशन, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाइड है, प्रोडक्ट में है, ये देखिए यहाँ पर u इंटू वी, यानी कि u और v दोनों फंक्शन ऑफ x है, दोनों मल्टीप्लाइड में प्रोडक्ट में, तो इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे v du dx, यानी कि डिफरेंशिएट करिए v को विथ रिस्पेक्ट टू x, उससे उसको u से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर क्या करना, उसमें एक ऐड करना है। क्या ऐड करना है, फिर से वही उल्टा चीज़ करिए, v को लिख दीजिए और उसमें मल्टीप्लाई करिए डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब एक आता है इसके बाद डिवीजन का। ठीक है, वो देखिए तीन था ना, हाँ, तो नेक्स्ट है आपका 3 था या 4 था, जो भी था। ठीक है, नेक्स्ट मैं ऐसे लिख देता हूँ डी डी एक्स ऑफ u बाई वी। दोनों फंक्शन जो है आपका u और v x में है। अब इसे कैसे करना है, ठीक है, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि du dx, इसके साथ v मल्टीप्लाई करिए, माइनस अब जो u लिख के dv dx पूरा अपॉन हो जाएगा v स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर जो है, v जो फंक्शन उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो भी फंक्शन इन x है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका, उसमें क्या होता था, एडिशन में यहाँ प्लस साइन रहता था, मल्टीप्लिकेशन में सॉरी, मल्टीप्लिकेशन जब आप करते थे तो दोनों डिफरेंशिएशन को ऐड करते थे। यहाँ पे डिवीजन है तो ये वाला, अच्छा हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला सीक्वेंस याद रखिएगा, ऐसा ना कि इसको आप पहले लेके और ये वाला v लिख देना, वो नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये डी यू बाई डी वी है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले ऊपर वाले को प्रेफरेंस देते हैं। याद करने का तरीका है, मतलब आप अगर भूल जा रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा देना है, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, तो आपका याद करने का तरीका सिंपल है, पहले ऊपर वाला जो उसको पहले बेनिफिट होता है। ठीक है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिए v से मल्टीप्लाई करके, अब नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि डिवाइड वाला चीज़ है, और u dv बाई dx करके v स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब आता है फिफ्थ, इसे कहते हैं
चेन रूल, ठीक है, चेन रूल कहते हैं डिफरेंशिएशन का। ये क्या होता है चेन रूल? देखिए इसका ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए dy dx इज इक्वल टू dy du मल्टीप्लाइड बाय du अपॉन dx, यानी कि चेन चल रहा है, ठीक है। ये निकाल तो आपको रहे हैं आप dy बाई dx, ठीक है, लेकिन यहाँ पे du भी एक फंक्शन है विच इज इन x। तो पहले y को विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कीजिए, y को विथ रिस्पेक्ट टू u, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए किस डिफरेंशिएशन का? डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये चेन रूल 2, 3, 4 जितने भी मतलब लेंथ इसका बढ़ सकता है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2 चीज़ मैंने आप लोगों को बताया अभी, एक तो डिफरेंशिएशन रूल्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन और कॉमन फंक्शंस जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बताया, वो बिल्कुल याद रखिएगा। और उसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ, बहुत आसान है, आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चंस, ताकि आप लोग समझ में आए आप लोग अभी क्या पढ़े। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है आपका? y इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई इफ y इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है आपको? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। इसे हम लोग कर लेते हैं पहले डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देखिए फंक्शन ये है, मैंने कहा था y इज अ फंक्शन ऑफ x, x को डालते जाना, y निकालते जाना। अब जो रूल में आ जाइए आप, यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे छुपा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना है आप लोग को। तो पहले जो है इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या मैंने कहा था आप लोगों को? रूल क्या था? रूल इज क्या है? डी यू इंटू वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। ये रूल है ना, ये रूल है। तो अब क्या कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स को, यू को पहले लिखिए, यानी एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए आप, हमने लिखा एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा? कॉस एक्स होगा, ठीक है। कॉस एक्स प्लस लगाइए, प्लस लगाया मैंने, v लिखिए, यानी कि सेकंड वाले फंक्शन को, साइन एक्स, u और v है, साइन एक्स लिखिए आप। चलिए लिख दिया भाई साइन एक्स। अब क्या करना है? फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना। इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने बताया था आपको x टू द पावर n, n एक नंबर है, यहाँ वही है ना, समझ में आ रहा है? x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा? n बाहर आएगा, यानी कि यहाँ पे 2 x टू द पावर n माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है, यानी कि 2x ही रहेगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने समझाया आप लोगों को। अब इसका बन क्या रहा है? देखिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स बन रहा। इसे अच्छा से लिख दीजिए, सजा के, सुंदर लगना चाहिए। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे ये 2 साइन एक्स हो जाएगा, और ये प्लस x है ही, x कॉस एक्स। ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 2 एग्जांपल और लेंगे बस। दूसरा एग्जांपल कह रहा है आपको, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में है साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है कि साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर का है पूरा, साइन एक्स स्क्वायर मतलब यानी कि एक्स अलग से है, ठीक है। तो इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ चेन रूल लगाना होगा। क्यों कब चेन रूल लगाया जाता है? चेन रूल तब लगाया जाता है जब देखिए ये डायरेक्टली जो है एक्स में नहीं है, ठीक है। जो भी फंक्शन है वो फंक्शन के अंदर एक और एक्स का फंक्शन है, यानी कि ये जो y है दिस इज अ फंक्शन इन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर खुद एक एक्स का फंक्शन है ना। तो आप जब ऐसे देखेंगे कि अंदर के अंदर जा रहा है, मतलब जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इटसेल्फ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ चेन रूल लगेगा। चेन रूल मैंने क्या बताया था आपको? देखिए ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स इज इक्वल टू अपॉन डी यू
डी यू डी एक्स, ऐसा कुछ होता है चेन रूल। तो यहाँ पे चेन रूल लगा दीजिए आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स ये कितना होगा, निकल के आएगा। पहले तो y को डिफ्रेंशिएट करना है, ये जो सेकंड वाले फंक्शन है उससे, ठीक है, इससे डिफ्रेंशिएट करना है। साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर को आप लोग डिफ्रेंशिएट कीजिए एक बार, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर डी वाई, वाई क्या है यहाँ पे, साइन एक्स स्क्वायर है, डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी ऑफ यू, यू यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, फिर डी ऑफ यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, अंदर छुपा हुआ फंक्शन एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पे, जो कि एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर के बाद हम लोग एक्स स्क्वायर ले रहे हैं। तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ये डी एक्स है, डी एक्स आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये डी यू यू यहाँ क्या है, यू इज एक्स स्क्वायर, यू इज हियर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है ना झमेला, बस सीधा देखिए, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और वो साइन एक्स स्क्वायर है, तो क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर -1। तो फाइनल आंसर हो जाएगा, सो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, मैंने बता दिया सारे चीज़, अब तो बताने का नहीं है कुछ भी। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल एक ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, V इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, R is its radius, find the rate of change of volume। डिफ्रेंसिएशन में आपको ज़्यादातर फिजिक्स में रेट का ही काम आएगा, ठीक है। V इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर और R उसका रेडियस है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस R, ठीक है, ये आपको बनाना है, निकालना है। ये देखिए हम लोग जानते हैं वी नो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज़ होता है, सॉरी। अब वॉल्यूम का कैसे चेंज होगा, डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं, यहाँ डी आर है, देखिए वही वाला प्रॉब्लम होता है ना, डी आर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट। ये कैसे निकलेगा, कांस्टेंट है, बाहर ले आइए, कांस्टेंट है, मैंने कहा था ना सी वाई फंक्शन वाला, कांस्टेंट है, बाहर ले आइए। आर क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है। ये कैसे हुआ, इसमें दो तरह का चीज़ इसमें लगा है, ठीक है, वो देख लीजिए आप, इसमें दो तरह का चीज़ लगा है। एक तो है आपका सी वाई अपॉन डी एक्स, एक ये चीज़ लगा है जो बाहर आ गया, ठीक है, और एक इसमें लगा है x टू द पावर n, ये चीज़ इसमें लगा है, ये दो चीज़ x टू द पावर n यानी r टू द पावर 2 है, और ये चीज़ लगा है। तो आपका आएगा आंसर, यू विल राइट द आंसर ऐसे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आर रेडियस ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर, इंस्टेंटेनियस रेट। अब एक जो है हम लोग एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यस, सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, इफ s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t स्क्वायर, ये एक फंक्शन दिया गया s, यहाँ पे s क्या है, s इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और t इज टाइम इन सेकेंड्स, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, ठीक है, वो लिख नहीं रहा हूँ, आप जान लीजिए। ये एक फंक्शन है s इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर t स्क्वायर, यानी कि इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट कितना है कैसे पता चलेगा, आप टाइम यहाँ डालिए, पता कर लीजिए, टाइम डाल के कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्वेश्चन में आपसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछेगा, वो तो भाई आपका मतलब
4 क्लास का बच्चा, 4 नहीं 6 क्लास का बच्चा भी बता देगा कि भाई टी यहाँ पे डालो, बोला गया 5 सेकंड तो 5 स्क्वायर 25 इंटू 2.5 कर देंगे। नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, और दूसरा चीज बोल रहा है आपको फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। ठीक है, मतलब 5वें सेकंड पे उसका जस्ट उस समय क्या वेलोसिटी होगा, और एवरेज वेलोसिटी 0 to 5 सेकंड। कैसे निकालेंगे देखिए, पहला वाला तो आप लोग कर सकते हैं, पहला वाला इसलिए कर सकते हैं, टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी देखिए ये मैंने एग्जांपल ले लिया है हालांकि थोड़ा बताने के लिए, लेकिन ये सब नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा जब काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये देख लीजिए, इसी मतलब मैंने जो सिखाया उसी से रिलेटेड है ना, तो देख लीजिए एवरेज वेलोसिटी आप लोग जानते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यही चीज होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 सेकंड, कितना डिफरेंस है 5 सेकंड का, 5 इंटू 2.5 कर दीजिए, यानी कि 25 इंटू 2.5 को मैं सीधे 5/2 लिख देता हूँ, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका और टोटल टाइम 5 सेकंड है, ये चीज़ मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, 5 कट गया 12.5, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस हमें निकालना है। ठीक है, देख लीजिए दोनों में अंतर कितना ज़्यादा हो जाएगा, आप देख लीजिए। एवरेज निकाले हम लोग, लेकिन हमारा जो ओडोमीटर स्पीडोमीटर जो होता है कार का या जो भी चीज़ का बाइक का, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या होगा, इंस्टेंटेनियस याद करिए, मैंने वीडियो को पहले भी बताया इसलिए बोलता हूँ शुरू से देखिए। मैंने वीडियो भी पहले बताया आपको कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिफरेंशिएशन लगेगा। इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, ds अपॉन dt। क्यों dt, वाई डी टी, क्योंकि ये t का फंक्शन है। ठीक है, t का फंक्शन है, ds dt हो गया। ये कितना बन जाएगा आपका 2.5 बाहर आ जाएगा, 2.5 इंटू टी स्क्वायर का 2t बन जाएगा, यानी कि 5t। यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो जिस भी टाइम पे 5t, इसमें t डालिए, t डालेंगे तो 5 इंटू 5, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये v ही है। ठीक है, वेलोसिटी ये कितना हो जाए आपका 5 इंटू टी, 5 इंटू 5, 25 मीटर पर सेकेंड। एवरेज निकाल रहे हैं 12.5 आ रहा है, इंस्टेंटेनियस 25 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल मतलब एक ही चाल में नहीं चल रहा है, एक ही वेलोसिटी चल रहा नहीं, वो मतलब जैसे चलते जा रहा है बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ हो रहा है। उस समय आपका एवरेज आता है आपका 12.5, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस 25 आया। ठीक है, तो ये सब था दोस्तों आज के लिए। और आप लोग को जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा मैक्सिमा मिनिमा जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, वो कुछ काम आता है फिजिक्स में, वो कैसे काम आएगा वो सब मैं आप लोगों को समझा दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।